लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। नीतीश कुमार ने कह दिया, हमने बहुत काम किया, अब तेजस्वी करेंगे। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 15 एजेंडों पर लगी मुहर, कई विभागों में होगी बहाली। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 54 फरियादियों ने अपनी गुहार लगाई, दूर हुई प्रॉब्लम्स। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से विपक्ष ने की कई मुद्दों पर धरने की तैयारी। लालू की स्थिति पूरी तरीके से नहीं हुई है ठीक, बेटी रोहिणी ने कहा दुआ करें। जेडीयू के हुंकार के बाद अब आरजेडी ने नीतीश को माना अपना पीएम उम्मीदवार। नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बताए जाने पर सम्राट चौधरी बोले, जोक ऑफ ईयर। जमीन विवाद में भागलपुर में चली गोली, 4 जख्मी विधायक के बेटे पर आरोप। समस्तीपुर के रोसेरा लुटेरे बैंक से लेकर भागे 65 लाख रुपए, एक पकड़ा गया। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कुमार ने कह दिया, हमने बहुत काम किया, अब तेजस्वी करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा में डेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है और इसमें उन्होंने बिहार के विकास की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने इशारों केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। नालंदा में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमने तो विकास का काम बहुत किया है, अब आने वाले समय से तेजस्वी यादव को ही विकास का काम करना है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि विकास तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली वाली सरकार विकास करने दे तब ना। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि विकास के नाम पर आप लोग काम कीजिए और आप लोग किसी तरीके की कोताही नहीं करें। बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 12 एजेंडों पर लगी मुहर, कई विभागों में होगी बहाली। पटना के मुख्य सचिवालय में आज सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग, इसमें कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। आज हुई कैबिनेट मीटिंग में बिहार खेल प्राधिकरण पटना के सुगम संचालन के लिए बायलॉज के प्रारूप एवं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। वहीं कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन मॉडल उपविधि 2022 की भी स्वीकृति दे दी। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज के फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी पाठ्यक्रम के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों एवं बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इसी पाठ्यक्रम के लिए 6 अतिरिक्त शैक्षणिक पद समेत कुल 18 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट की स्थापना में बेंच सेक्रेटरी के 64 स्वीकृत पदों में से 10 पदों की उपक्रमित करते हुए बेंच सेक्रेटरी स्वंग के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगी। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 54 फरियादी पहुंचे, दूर हुई प्रॉब्लम्स। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आज 54 फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। सभी फरियादियों की समस्याओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुना। साथ ही उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए। आज जनता के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं विभाग, सूचना विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। और कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर समेत अन्य विभागों के मंत्री भी मौजूद रहे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से विपक्ष ने की कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। 5 दिनों के होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विधेयक और राजकीय कार्य किए जाएंगे। ये 17वीं विधानसभा का 7वां सत्र है। 13 दिसंबर से शुरू होने वाले इस सत्र में पहले दिन शपथ ग्रहण होगा। हाल के दिनों 3 विधानसभा क्षेत्र से नए विधायकों का उपचुनाव में निर्वाचन हुआ है। मोकामा, गोपालगंज और कुर्नी के नए विधायकों का शपथ ग्रहण होगा। इस शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश भी प्रमाणित कॉपियों को सदन पटल पर रखा जाएगा। पहले दिन ही वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय अनुपूरक व्यय विवरणी को भी रखा जाएगा। वहीं 14 और 15 दिसंबर को राजकीय विधेयक और अन्य राजकीय कार्य सदन में किए जाएंगे। वहीं 16 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय अनुपूरक व्यय
विवरणी पर वाद विवाद, मतदान और उससे संबंधित विनियोग विधेयक पास किए जाएंगे। हालांकि 17 और 18 दिसंबर को सदन की कार्यवाही नहीं होगी, लेकिन 19 दिसंबर यानी सोमवार को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य या यूं कहें कि गैर सरकारी संकल्प विधानसभा में लाए जाएंगे। इन 5 दिनों के लिए प्रभारी मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए, लेकिन पूर्ण रूप से इस शीतकालीन सत्र में 4 दिन ही बैठक हो पाएगी। दूसरी ओर विपक्ष ने बिहार में बढ़ते अपराध समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर दी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष के सवालों से भागना चाहती है, इसलिए सत्र को छोटा रखा गया। लालू की स्थिति पूरी तरीके से नहीं हुई है ठीक, बेटी रोहिणी ने कहा। दुआ करें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति में अभी बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनकी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुई, अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। वहीं किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य पूरी तरीके से स्वस्थ है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर आते ही उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई हूं, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई। बस आप लोगों की दुआएं की शक्ति चाहिए कि पापा भी जल्द से जल्द ठीक होकर आपके बीच आपके अधिकार की खातिर आवाज बुलंद कर सके। जेडीयू के हुंकार के बाद अब आरजेडी ने नीतीश को माना अपना पीएम उम्मीदवार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद को लेकर हलचल तेज हो गई। कल जेडीयू के खुला अधिवेशन में नेताओं ने जमकर हुंकार दिया। उन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनने का संकल्प लिया। महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी ने भी विपक्षी दलों को एकजुट होने का आह्वान दिया है। वहीं आरजेडी ने भी अब नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार मान लिया है। इधर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि हमारी पार्टी ने भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानने पर अपनी सहमति दे दी। बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की पटना में हुई मीटिंग में सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार हैं और 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह तक कह दिया कि 2024 में लाल किला पर नीतीश कुमार झंडा फहराएंगे। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बताए जाने पर सम्राट चौधरी बोले, जोक ऑफ ईयर। 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। जेडीयू नेताओं के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ा हमला किया। इसे लेकर विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट जोक ऑफ द ईयर 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि जब से बिहार महागठबंधन की सरकार बनी है तब से सम्राट चौधरी लगातार सबसे ज्यादा हमले कर रहे हैं। दूसरी ओर सुशील मोदी ने इसे लेकर कल जेडीयू पर हमला किया था और कहा था कि 2025 में भी बिहार जेडीयू मुक्त हो जाएगा। वहीं अन्य नेताओं ने नीतीश कुमार के 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार होने पर तंज कसा और कहा कि सभी ने इस बात को निराधार और काल्पनिक बताया है। जमीन विवाद में भागलपुर में चली गोली, 4 जख्मी, विधायक के बेटे पर लगा आरोप। भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर आज जमकर मारपीट हुई, साथ गोली चलने की घटना भी हुई। बताया जाता है कि फायरिंग में एक युवक जख्मी हुआ, वहीं 3 लोग मारपीट में जख्मी हो गए। इस विवाद में विधायक गोपाल मंडल के बेटे पर भी आरोप लगा है। वहीं गंभीर रूप से जख्मी युवक को बेहतर इलाज के लिए सिलीगुड़ी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोली युवक के जबड़े में लगी। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, मामले की छानबीन की जा रही। समस्तीपुर के रोसड़ा में लुटेरे बैंक से लेकर भागे 65 लाख रुपए एक पकड़ाया। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन की नींद हराम कर दी। एक सप्ताह के अंदर लूट की 3 वारदातों के बाद भी पुलिस सबक नहीं ले रही। सिनेमा हॉल मालिक के घर और आभूषण दुकान में लूट के बाद इंडियन बैंक में लूट के प्रयास का मामला अभी जांच के दायरे में ही था कि एक और लूट का मामला सामने आ गया। रोसड़ा इलाके में सेंट्रल बैंक की एरोत शाखा से अपराधियों ने आज दिन दहाड़े 65 लाख रुपए लूट लिए। वहीं बैंक लूटकर भाग रहे बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भीड़ ने उसे एक पोल से बांध दिया और जमकर पिटाई कर बदमाश के पास से लूट के 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। कैश के साथ झोले में एक कट्टा भी रखा हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान बेगूसराय के बछवाड़ा निवासी राजन कुमार के रूप में हुई। बहरहाल दिन में बिहार में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहो तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।